न्यूज़ के स्टूडियो में। और हमारे साथ इसमें गणमान्य व्यक्ति जो हैं महेश नेगी आ रखे हैं, जो कि अपने आप में एक इंदिरापुर में बहुचर्चित चेहरा है और जो कल 4 राज्यों में चुनाव परिणाम आए हैं उसके विषय पे आज हम इनसे बातचीत करते हैं कि उसमें किसका मैजिक रहा, मोदी का फिगर रहा या लोकल नेताओं का रहा। और इनसे जानना चाहते हैं कि आने वाले आगामी 2024 के इलेक्शन में क्या चेहरा रहेगा और ये मैजिक क्या 2024 में भी बरकरार रहेगा। आइए बातचीत करते हैं हम महेश नेगी से। नमस्कार, मैं मुकेश जौहरी SKK न्यूज़ की तरफ से। हमारे चैनल में आज महेश नेगी जी आए हैं जो बीजेपी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है इंदिरापुरम से। आइए हम जानना चाहते हैं कि अभी जो 4 राज्यों में इलेक्शन हुए हैं जिनमें से 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, उसके पीछे क्या मैजिक है? सिर्फ मोदी का लेके मैजिक है या उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने भी इतनी मेहनत की है कि वो आज ये परिणाम जो है एक प्रचंड जीत का है, खासतौर पे MP में देखा जाए जो एक चमत्कार जीत हुई है इनकी। नमस्कार नेगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। क्या आप कहना चाहेंगे किसका मैजिक किस पे चला है? धन्यवाद मुकेश जौहरी जी। और पहले तो मैं आपको, आपके चैनल को और समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से 3 राज्यों में जीत हासिल करी है उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और जैसे कि आप कह रहे थे अभी कि क्या मैजिक है, देखिए मैजिक क्या होता है कि मैजिक का कोई काम नहीं। यहाँ पे राष्ट्र के प्रति जिस प्रकार से आपके काम करने का दृढ़ संकल्प है, जिस प्रकार से आपने भारत की छवि को इंटरनेशनल लेवल पे जो पहुँचाया है, वो कहीं ना कहीं आम जनमानस जब इस चीज़ को देखता था, कभी भारत के लोग जब विदेशों में थे जिस प्रकार से उनकी छवि खराब थी, और आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे योगी जी के नेतृत्व में जो आज हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, ये सब उनका देन है, आम जनमानस का है कि वो चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र का जो नेतृत्व हो रहा है आज राष्ट्र के प्रति हो रहा है, लोग जागरूक है, राष्ट्र के प्रति आज लोग जागरूक हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भी देखा गया जो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि पहले जो था एग्जिट पोल में या किसी भी चीज में बीजेपी उतनी लीड नहीं कर रही थी जी। आफ्टर अमित शाह जब वहां पे गए हैं जी, उसके बाद देखा गया कि वहां का जो है हवा का रुख जिसे कहा जाए, पॉलिटिकल हवा का रुख वो बदल गया है। तो क्या सिर्फ केंद्र के ही जो नेता है उनके बेसिस पे पार्टी चल रही है, लोकल नेताओं के बेसिस पे पार्टी चल रही है? देखिए मेरा मानना ये नहीं कि अमित शाह जी गए, मोदी जी गए या कोई और गए, मैं उस चीज़ से बिल्कुल वो नहीं मानता हूँ। मेरा व्यक्तिगत मानना कि इस समय मोदी जी जो है, मैंने एक चीज़ आप लोगों के सामने बोलना चाहूँगा कि एक रामायण में बहुत सुंदर सा प्रसंग है साहब, कि महावीर बजरंगबली जो है वीर महावीर थे, वो राम तो थे ही परंतु उनसे भी महावीर थे हनुमान जी। उनका जो भागने की क्षमता, जो उनकी उड़ने की क्षमता थी, मन की गति से भी वो तेज थे, बुद्धिमान थे, बहुत बल था उनके अंदर, परंतु फिर भी भगवान राम के चरणों में समर्पित थे कि वो अपने को उनको समर्पित करते थे कि मेरा प्रभु राम है। इसी प्रकार से मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आज मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं, मोदी जी राष्ट्र को ही सर्वोपरि मान रहे हैं, राष्ट्र को ही सब कुछ मान रहे हैं, इसीलिए राष्ट्र उनको ही नेतृत्व दे रहा है, भारत उनको नेतृत्व दे रहा है। आम जनमानस जैसे पिछले वाली पार्टी थी, पिछले वाली पार्टी में क्या था, भाई मेरा भतीजा आ जाए, मेरा भाई आ जाए, मेरा बेटा आ जाए, मैं कैसे उस धन को कमाऊं। परंतु आज दुनिया समझ रही है कि हम देश को जो आज नेतृत्व मोदी जी दे रहे हैं, वो राष्ट्र को, भारत को अपनी माता मानते हैं, इसलिए आज भारत माता के जितने भी सपूत हैं वो सब मोदी जी को जिता रहे हैं, पार्टी इसलिए आगे जा रही है। पर नेगी जी, ये कहीं ना कहीं तो राज्य का इलेक्शन हुआ था ना, इसमें सारे केंद्र की शक्ति झुकना क्या अनिवार्य था? देखिए किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए मेरा व्यक्तिगत मानना है, जब राष्ट्र का निर्माण आप करते हैं, राष्ट्र की छवि जब आपके दिमाग में हो, चाहे वो क्षेत्र हो, चाहे हर घर तक हमें जाना पड़े, हर वोटर के दिल में हमें अगर जगह काम करना है तो हमें हर क्षेत्र में, चाहे वो सेंटर की राजनीति हो या भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हो, उसे हर घर तक पहुँचना बहुत अनिवार्य है। ये 3 राज्य में जो जीते हैं, इसकी क्या असर आप देखते हैं 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में? देखिए 2024 का तो सभी को पता है, मैं क्या सारी दुनिया में तो लगातार अभी अपनी पूरे उत्तराखंड से लेकर राजस्थान से लेकर बहुत से स्टेट में जाने का मौका मिलता है, और मैं व्यक्तिगत तौर पे आपके चैनल के माध्यम से आज यहाँ पे भगवती को साक्षी मान, भारत माता को साक्षी मानते हुए ये कहना चाहता हूँ, और ये आप नोट भी कर दीजिए, हमारी सीट 500 के ऊपर आ रही, नीचे नहीं आ रही। 500 से ऊपर आ रही है? बिल्कुल ऊपर आ रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप लिख दीजिए प्रमाण के साथ कि 500 से ऊपर हमारी सीट आ रही है, उससे नीचे हमारी सीट नहीं आ रहे हैं। मोदी के नेतृत्व में इस समय स्वर्णिम
इस समय हमारा साल होगा 2024 का इलेक्शन, पूरे विश्व का पहला ऐसा चुनाव होगा जिसमें कि सीटें लगातार 99% एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे, आपने कहा 500 से ऊपर सीटें आएंगी जी। अगर 500 से ऊपर सीटें आई तो अपोजिशन तो खत्म हो गई। देखिए, और अपोजिशन खत्म हो गई तो लोकतंत्र जो है वो तो कहीं ना कहीं बचा ही नहीं। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहयोग कि लोकतंत्र खत्म क्यों हुआ? लोकतंत्र खत्म ही हुआ कि लोकतंत्र में जो बैठे हुए लोग थे उनका जो है उद्देश्य लोकतंत्र को बचाने का नहीं था, काम करने का नहीं था। लोकतंत्र आज खत्म हो, पर लोकतंत्र एक राष्ट्रीय पार्टी अगर क्षेत्र में आती है तो उसका उद्देश्य कोई लूटना नहीं है ना भैया। अगर विपक्ष में हो ना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका काम करने का तरीका, आप राष्ट्र प्रति अगर समर्पित हैं तो उसमें अगर विपक्ष ना भी हो तो आपके पक्ष की सरकार आपके लिए काम करेगी, देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम करेगी। और सिर्फ मोदी का चेहरा लेके क्यों लड़ते हैं बीजेपी वाले, और भी चेहरे नहीं है क्या? देखिए, ये तो हर युग में है। भगवान राम जब थे, जब कृष्ण थे, तो हर युग में कोई ना कोई अवतार ऐसा आया। पर राम ने तो सबको आगे बढ़ाया ना, उन्होंने हनुमान को भी तवज्जो दी, उन्होंने शत्रुघ्न को भी तवज्जो दी, लक्ष्मण को भी दी, तो आप विष्णु को भी दी। नहीं तो आप यहाँ पे जो है ना सिर्फ एक ही चेहरा दिखता है, मोदी मोदी मोदी। आपने ऐसा कैसे सोच लिया? देखिए, आज मोदी जी के नेतृत्व में, उनके सिखाए हुए उनके पद चिन्हों पे आज हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, आपने जिस प्रकार से देखा होगा इस समय हमारे आसाम से जो सीएम साहब हैं, अनेक ऐसे युवा टीम खड़ी हो रही है, अनेक ऐसे राष्ट्रभक्त खड़े हो गए हैं। वो उनके नेतृत्व का ही देन है जो आज राष्ट्र के समर्पित, आम जनमानस के अंदर राष्ट्र के लिए जो है आज समर्पित की भावना है। ऐसा मत बोले कि योगी जी मोदी जी नहीं, बहुत लोग काम करें। और आम कार्यकर्ता, आपका भी, मीडिया का भी पूरा वो है कि आप लोगों की वजह से भी आज हमारा राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। क्या अगर पोस्टर में से, बीजेपी के पोस्टर में से मोदी का चेहरा हटा दें तब भी आप समझते हैं कि यही चीज मिल पाती? नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ ना कि आप कैसे बोल सकते हैं कि उनका चेहरा हटा दिया? उनका चेहरा तो हटा ही नहीं सकते। कारण क्या होता है, किसी राष्ट्र के निर्माण में जिसका योगदान हो स्वयं से ईश्वर का देन है, और जो उस पद पे बैठता है वो हमेशा भगवान का दिया ही हुई कोई वो चीज़ है। तो मेरा कहने का मतलब है उनको तो हमेशा रहेंगे, उनको हटने का तो कोई मतलब, उनके पोस्टर से हटने का कोई सवाल ही नहीं होता है। आने वाले दिनों में मैं तो चाहूँगा नोट पे भी उनकी फोटो हो, परंतु कहने का मतलब मेरा ये है कि आने वाले दिनों में मोदी जी का भी एक समय होता है, हर आदमी का एक समय दिया गया है। उस समय के अनुसार जब वो यहाँ से जाएंगे तो उनके जगह पे बहुत से ऐसे राष्ट्रभक्त खड़े हो गए हैं कि वो देश को चलाएंगे, बहुत आगे बढ़ाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे स्टूडियो में आया, आपने हमसे वार्तालाप किया। धन्यवाद।